Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about Introduction to Disaster. So guys, इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन एमरजेंसी एंड डिज़ास्टर सिचुएशंस. सो ये पार्ट 1 है वीडियो का, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will study definition of disaster. So disaster क्या होता है? An occurrence either natural or man-made that causes human suffering, damage, ecological disruption, loss of human life or deterioration of health. So जो डिज़ास्टर होता है ये एक नेचुरल या मैन मेड अकरेंस होता है. नेचुरल कैसे? जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है. एंड मैन मेड पोल्यूशन हो गई, फायर्स हो गई, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है. ये नेचुरल हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, जो क्या करता है, ह्यूमन सफरिंग कॉज करता है. इसकी वजह से जो ह्यूमन होते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है, ठीक है. एंड जो प्रॉपर्टी होती है वो डैमेज हो जाती है. एंड इकोलॉजिकल डिसरप्शन, जो हमारा इकोसिस्टम होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें भी इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है. इन्वायरमेंट भी अफेक्ट होता है. एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ है वो भी लॉस हो जाते हैं. मीन्स इसकी वजह से मॉर्बिडिटी एंड जो मोर्टेलिटी है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. मीन्स ह्यूमन डेथ के एंड ह्यूमन इलनेस के. और डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ, इसकी वजह से जो हेल्थ होती है पर्सन की वो भी अफेक्ट होती है. एंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है पर्सन की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है. नेक्स्ट हम डिज़ास्टर के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, या एक तरीके से कह सकते हैं ये डिज़ास्टर के मेन फीचर्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो इसमें डिज़ास्टर के अंदर डी डिनोट करता है डिस्ट्रक्शन को, ठीक है. जो डिज़ास्टर होता है वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है. नेक्स्ट इसके अंदर आई डिनोट करता है इंसिडेंट्स को. मीन्स इसकी वजह से जो डिजीज़ होगी वो स्प्रेड हो सकती है, ठीक है. एंड जो पर्सन है उसको बहुत दिन तक जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है. नेक्स्ट सफरिंग्स. सो इसकी वजह से पर्सन को, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ठीक है. ह्यूमन सफरिंग कॉज करता है, जिसकी वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है. नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फेलियर. सो इसकी वजह से जो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा होता है. सो जो फाइनेंशियल कंडीशन होती पर्सन की उसको भी अफेक्ट करता है, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव और जो फाइनेंशियल फेलियर हो सकता है इसकी वजह से. नेक्स्ट एस से होता है सेंटिमेंट्स. मीन्स सेंटिमेंट्स एक तरीके से जो पर्सन की जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, वो अराइज होते हैं इसके अंदर. सो इमोशंस जैसे फियर हो गया, फियर फील हो सकता है उनको, ठीक है, डिज़ास्टर की वजह से, ठीक है. एंड वो उनको एंजाइटी फील हो सकती इसकी वजह से, ठीक है. सैडनेस हो गई, ये कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं. नेक्स्ट है टी. टी का मीनिंग होता है ट्रेजिडीज़. मीन्स इसकी वजह से ट्रेजिडीज़ हो सकती है, जैसे डेथ हो सकती है पर्सन्स की, ह्यूमन की, ठीक है. नेक्स्ट ई है इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. एंड डिज़ास्टर की वजह से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो भी स्प्रेड हो सकती हैं. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती हैं. आर डिनोट करता है रिसर्च प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. सो जो डिज़ास्टर हुआ था उसके ऊपर, जो डिज़ास्टर अकर हुआ था उसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, ठीक है. जो रिसर्च प्रोग्राम है वो डेवलप किए जा सकते हैं एंड उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. सो ये था डिज़ास्टर का अल्फ़ाबेटिकली मीनिंग या फीचर्स कह सकते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर. सो डिज़ास्टर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन नेचुरल डिज़ास्टर एंड सेकंड वन इज़ मैन मेड डिज़ास्टर. नेचुरल डिज़ास्टर मेनली वो डिज़ास्टर होते हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अक्कर होते हैं. एंड जो मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं ये मेनली जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये डिज़ास्टर अक्कर होते हैं. नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर जो डिज़ास्टर आते हैं वो है जैसे फ्लड हो गई, टोर्नेडोज़,
अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, साइक्लोन्स। ये एग्जाम्पल है नेचुरल डिज़ास्टर के। नेक्स्ट मैन-मेड डिज़ास्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं: पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, टेररिस्ट अटैक, एक्सप्लोशंस एंड फायर्स। ठीक है, सो ये थे टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। नेक्स्ट वी विल स्टडी फेजेस ऑफ डिज़ास्टर। सो गाइस, डिज़ास्टर के मेनली 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन प्री इम्पैक्ट फेज, सेकंड वन इम्पैक्ट फेज एंड थर्ड वन इज़ पोस्ट इम्पैक्ट फेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्री इम्पैक्ट फेज के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द इनिशियल फेज ऑफ डिज़ास्टर प्रायर टू द एक्चुअल अक्ररेंस। A warning is given at the sign of the first possible danger to community. सो जो प्री इम्पैक्ट फेज़ होता है, ये इनिशियल फेज़ होता है डिज़ास्टर का। ठीक है, इसके अंदर पहले ही वार्निंग दी जाती है कि डिज़ास्टर अक्कर हो सकता है। जो इमरजेंसी सेंटर्स होते हैं उनको ओपन कर दिया जाता है एंड जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इनके ज़रिए वार्निंग दी जाती है लोगों को ताकि वो पहले ही अवेयर हो जाए डिज़ास्टर के बारे में। सो इसके अंदर कम्युनिटी को डिज़ास्टर के डेंजर के बारे में बताया जाता है, उनको पहले ही एजुकेट कर दिया जाता है कि वो कैसे कैसे इस डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था इनिशियल फेज़, प्री इम्पैक्ट फेज़। नेक्स्ट फेज़ इज़ impact phase. So it occurs when the disaster actually happens. जो impact phase होता है, जब disaster occur होता है, ठीक है, ये disaster के दौरान का phase होता है। ठीक है, जब actually happen होता है disaster, जब होता है ये phase, it is the time of enduring hardship or injury and of trying to survive. ये जो phase होता है ये बहुत ही ज़्यादा hard phase होता है। ठीक है, और इसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है एंड ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर लोग। ठीक है, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ द टाइम व्हेन द इंडिविजुअल्स हेल्प नेबर्स एंड फैमिलीज़। इसके अंदर लोग ट्राई करते हैं एक दूसरे की हेल्प करने की। ठीक है, जो नेबर्स हो गए, उनकी फैमिलीज़ हो गई उनकी। This phase may last for several minutes. For example, after an earthquake, plane crash. So ये जो phase होता है ये several minutes के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जैसे earthquake के टाइम पर, plane crash के टाइम पर, ठीक है, and several days के लिए हो सकता है, ये weeks के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड में और कोई एपिडेमिक अकर हुआ है तब ये सेवरल वीक्स और सेवरल डेज़ का टाइम ले सकता है। सो ये था इम्पैक्ट फेज़। नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट इम्पैक्ट फेज़। बिगिन्स ड्यूरिंग द एमरजेंसी फेज़ एंड एंड्स विद द रिटर्न ऑफ नॉर्मल कम्युनिटी ऑर्डर एंड फंक्शनिंग। सो ये जो फेज़ होता है ये एक एमरजेंसी फेज़ होता है। इस फेज़ के अंदर जो रिकवरी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो ऑर्डर एंड जो फंक्शनिंग है कम्युनिटी की वो नॉर्मली दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कम्युनिटी रिटर्न हो जाती है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग पर। एंड दिस फेज कैन इवन लास्ट फॉर लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, विक्टिम ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। बट ये जो फेज़ होता है ये लॉन्ग लास्ट भी रह सकता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए भी रह सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे जो हिरोशिमा है उसमें जो एटॉमिक बॉम्ब का जो अटैक हुआ था उसके जो विक्टिम है वो अभी तक सफ़र कर रहे हैं उससे। क्या सो ये लॉन्ग लास्ट भी हो सकता है, बट मेनली इसमें रिकवरी होती है जो स्टार्ट हो जाती है। सो ये थे 3 फेजेस डिज़ास्टर के। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.